नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू बस कि अमित शाह ये बिल लाकर अरुणाचल प्रदेश में चाइना को बसाना चाहता है। अमित शाह ये बिल लाकर देश का महंगाई के मुद्दे को भटकाना चाहता है। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसला देगी? और पूरे भारत के मुसलमान सड़कों पर है, वहां पर रिजेक्ट नहीं होगा तो भारत में अशांति फैलेगी। हिंदू इंडोर्समेंट एक्ट है, हिंदू समाज के बाद अपना प्रावधान है, उनके पास 12 लाख एकड़ जमीन है, तो उनका देखरेख हिंदू समाज करता है। वहाँ मुसलमानों का जाना प्रोहिबिटेड है, वहाँ मुसलमानों के जाने को उन्होंने हराम करा रखा है, तो मुसलमानों के जमीन में हिंदू को घुसाने को हलाल कैसे कर दिया आपने? अच्छा नफीस साहब, ये है कि पूरे पश्चिम बंगाल, पूरे कोलकाता में लोग सड़कों पर है, तो क्या है ये बिल वापस जाएगा या ये भीड़ के बाद जो है फिर लोग शांत पड़ जाएंगे? देखिए, किसी भी तरीके का जो बिल होता है जो संविधान के खिलाफ होता है वो दो तरीके से वापस होता है। एक तो ये है कि बिल पास ही ना हो, और अगर बिल पास हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये बिल चैलेंज हो चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसला देगी? सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि ये बिल संविधान के खिलाफ है और पूरे भारत के मुसलमान सड़कों पर है, यानी अगर वो वहां पर रिजेक्ट नहीं होगा तो भारत में अशांति फैलेगी, जिसको देखते हुए सड़कों पर हम लोग उतरेंगे और संवैधानिक दायरे में सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा। तो यहाँ की जो जनता है, ये जो दबाव बनेगा वो सुप्रीम कोर्ट में इसका असर जाएगा, जिसके लिए सड़कों में जनता को उतरना जरूरी है। जैसा कि इधर पोस्टर लगा हुआ है, यहाँ नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू है, बजाओ चप्पल मार। अब सवाल ये है कि भारत में रुक जाइए, आपका जज्बात को सलाम है। सवाल ये कि भारत में बहुत सारे नेता हैं, ये दो नेता को चप्पल क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये लोग मुसलमानों के वोटों के दम पर सीएम बनते हैं और सरकार बनाते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में मुसलमानों से वोट लिया, जेडीयू ने बिहार में मुसलमानों से वोट लिया, लेने के बाद इन्होंने मुसलमानों को धोखा दे दिया। अब चूंकि इन्होंने मुसलमानों से धोखा दिया है, इन पर अल्लाह की मार पड़ रही है। पहला लानत तो यह है कि मुसलमान चप्पल मार रहा है, दूसरा लानत यह है कि जब इनकी अब सरकार कभी नहीं बनेगी, अब जब इलेक्शन आएगा, जो मुस्लिम समाज इनको वोट कर रहा था वो अब इनको वोट ही नहीं करेगा। तो इस तरीके से बीजेपी का दोहरा फायदा हो चुका है। जो वक्फ बिल के समर्थन में वो बीजेपी को वोट करेगा, जो वक्फ बिल के खिलाफ है वो इनको कभी वोट नहीं करेगा। तो इनकी राजनीति भी खत्म, इनकी इज्जत भी खत्म, इनकी सरकार भी खत्म, इनका नेतागिरी भी खत्म। तो एक तरीके से इनकी सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी है। सवाल ये है कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि बंगाल में वक्फ बिल लागू नहीं होगा, तो ममता बनर्जी जी को चाहिए कि प्रॉपर वेस्ट बंगाल के असेंबली में रेजोल्यूशन लाए, उस बिल को पास करके ये कहे कि चूंकि हमारी सरकार संविधान के अंतर्गत चलती है, ये बिल संविधान का आर्टिकल 14, 15, 19, 20, 26 के खिलाफ है, तो हम इस बिल को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। जैसा रेजोल्यूशन पास हुआ आपका तमिलनाडु में, वैसे रेजोल्यूशन बंगाल के असेंबली में पास होगा, तो बंगाल के मुसलमानों को कुछ हद तक रिलीफ मिल जाएगी। और बाकी जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, केरला की सरकार है, गैर बीजेपी शासित सरकार है, उनको भी चाहिए कि उनको भी जैसा एनआरसी सीडब्ल्यू के खिलाफ उन्होंने बिल लाया, वैसे ही वो वक्फ बिल के खिलाफ बिल लाए और इस सरकार के मुंह पर तमाचा मारा। और बाकी जितने बड़े बड़े नेता जो मुसलमानों को वोट खाते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में बारी बारी से इस बिल के खिलाफ केस डालनी चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर बने और ये बिल हर हाल में सुप्रीम कोर्ट में रुक जाए। पंद्रह 16 जो है मतलब केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट ठीक तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा है? देखिए, संविधान को बचाने की जिम्मेदारी तो सिर्फ मुस्लिम समाज की नहीं है, संविधान को बचाने की जिम्मेदारी 140 करोड़ भारत के लोगों की है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की। अब सुप्रीम कोर्ट ये देखना चाहिए कि अगर कोई बिल संविधान के खिलाफ बना है तो इस बिल को सुप्रीम कोर्ट को खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि जब संविधान में लिखा है कि जो धार्मिक काम होता है उसमें सरकार कोई दखल नहीं करेगी, और सरकार साफ तौर पर वक्फ की संपत्ति पर दखल करना चाहती है। वक्फ होता क्या है, समझिए वक्फ क्या होता है। अगर मेरी ज़मीन है और मैं उस ज़मीन को दान कर देता हूँ कि उसमें मस्जिद बने, मदरसा बने, यतीम खाना बने, अनाथ आश्रम बने, ये मेरी ज़मीन है। अब इसमें क्या रूल चलेगा ये मैं डिसाइड करूंगा, ये मुस्लिम समाज के लोग डिसाइड करेंगे। अब वक्फ बिल लाकर बीजेपी कहती है कि हम डिसाइड करेंगे। हमारी ज़मीनें मुसलमानों की ज़मीनें तो मुसलमान फैसला करेगा, बीजेपी कहती है कि तो हिंदू को बीच में घुसा देंगे। तो सवाल ये है कि जब हिंदू इंडोर्समेंट एक्ट है, हिंदू समाज के बाद अपना प्रावधान है, उनके पास 12 लाख एकड़ ज़मीन है, तो उनका देखरेख हिंदू समाज करता है।
वहाँ मुसलमानों का जाना प्रोहिबिटेड है, वहाँ मुसलमानों को जाने को उन्होंने हराम करा रखा है, तो मुसलमानों के ज़मीन में हिंदू को घुसाने को हलाल कैसे कर दिया आपने? तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये छूत छात की राजनीति है, ये जात पात की राजनीति है, ये भेदभाव की राजनीति है। संविधान कहता है कि कोई भी सरकार इस देश में जात पात के बुनियाद पर, धर्म के बुनियाद पर कोई भी कानून नहीं बना सकती है। इसीलिए ये बिल सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ना इस्लाम के खिलाफ, बल्कि ये बिल देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और ये जो लोग खड़े हैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है और ना ही इस्लाम के लिए, ये लोग संविधान बचाने के लिए आए हैं, देश बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ के मुसलमान जानते हैं कि अमित शाह ये बिल लाकर अरुणाचल प्रदेश में चाइना को बसाना चाहता है। अमित शाह ये बिल लाकर देश का महंगाई के मुद्दे को भटकाना चाहता है। बीजेपी ये बिल लाकर देश में आज जो तेल का दाम 100 रुपए से ऊपर जा चुका है, लोग सवाल न उठा बोलकर हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहता है। लेकिन हम देश के मुसलमान हिंदू और मुसलमानों से लड़ना नहीं चाहते हैं। हिंदू हमारे भाई हैं, उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, उनसे लड़ना हमारा मकसद नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार से है, जो हिंदुत्व सरकार है, जो जितना नुकसान मुसलमानों को पहुंचा रही है उतना ही नुकसान देश के हिंदुओं को भी पहुंचा रही है। इसीलिए हम सब जमीन 5 साल तक कहा जा रहा है कि जो लोग भी जमीन डोनेट करेंगे वो 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम मतलब होना चाहिए। देखिए, नागपुर के आरएसएस में जो हेडक्वार्टर है नागपुर में, वहाँ पर लगता है कि मुफ्ती होने का कोर्स कराया जा रहा है और मोदी जी ने वहाँ पर कोर्स किया है कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है। जिस समाज के लोगों को पेशाब करके पाक होने का तरीका नहीं है, वो हमें बताएंगे कि हम कैसे मुसलमान हैं। ये क्या तरीका है? तो हमारा इस्लाम हमारा धर्म है, हम डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड नहीं करेंगे। आज अगर लोग सो गए तो ये बिल पास होने के बाद लागू हो जाएगी, लेकिन आज अगर लोग जाग गए तो ये बिल पास नहीं होगी। जैसा मोदी जी ने कृषि कानून को लागू करके फिर वापस लेकर थूक के चाटा था, इंशाल्लाह फिर से ये बिल वापस लेकर मोदी फिर से थूक के चाटेगा। ठीक है, ठीक है, जोर से मोदी वापस करो, काला काइन वापस करो, काला काइन वापस करो। देखिए, ये जो लोग यहाँ पर आए हैं, समझिए इनका दर्द, इनका पीड़ा क्या है। ये लोग मस्जिद से मोहब्बत करते हैं, मदरसे से मोहब्बत करते हैं, कब्रिस्तान की ज़मीन में अपने आबा अजदाद को ये लोग बसाते हैं। ये नहीं चाहते कि इनकी कब्रिस्तान छीन जाए, इनकी मस्जिदें छीन जाए, इनके यतीम खाने छीन जाए, इनके मुसाफिर खाने छीन जाए। ये लोग मोहब्बत करते हैं, अपनी ज़मीन के लिए ये लोग ज़मीन में उतरे हैं। ये मुर्दा कौम नहीं, ये जिंदा कौम है। और हम कहते हैं कि जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। अगर वक़्फ़ कानून नहीं आता तो यही मुसलमान गरम गद्दा में सोए हुए रहते। आज अल्लाह की मर्जी से ये सब कुछ हो रहा है ताकि मुसलमान अपने मुर्दा ईमान को जगाए, अपने इस्लाम को जगाए, खुद को जगाए। आज जो मस्जिदें वीरान थी, उन मस्जिदों की परवाह मुसलमानों के अंदर घुसी है। तो सब कुछ अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, तो मुसलमानों को घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, जद्दोजहद करना चाहिए। सड़कों पर उतरकर संवैधानिक तरीके से एहतजाज करे, जद्दोजहद करे, इस कानून के खिलाफ लड़े। अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो इतना याद रखिए, आज बीजेपी की सरकार है तो ये कानून चलेगा, कल नहीं होगी, कानून खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत के 25 करोड़ मुसलमान जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों में बटे हुए हैं, वो एक झंडे तले आ जाए, एक नेता तले आ जाए। जिस दिन भारत का 25 करोड़ मुसलमान एक पार्टी एक नेता को वोट करेगा, उस दिन भारत में मुसलमानों के 50-60 सांसद होंगे, 400 MLA होंगे, 10,000 20,000 कॉर्पोरेटर होंगे। तब द इंडियन खबर, सच आपके सामने।